हाय बाबा ये क्या हो रहा है। ये गाना था, हिंदी में आया था कुछ दिनों पहले। यहाँ पे देखिए मार्केट में जो जो हमें पॉजिटिव न्यूज़ एक्सपेक्ट थी, बजट है। अभी बजट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो छोड़ दो, लेकिन बजट में जो एलटीसीजी था जिसका हमें डर था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स वो बढ़ाएगी सरकार, उस पर कुछ भी बात नहीं हुई, यानी बढ़ाया नहीं। ये मार्केट के लिए बहुत अच्छा पॉजिटिव था। बजट में कुछ भी नहीं हुआ, ये भी एक पॉजिटिव था बजट के मार्केट के लिए। और दूसरा फेड ने जो पावेल साहब ने यहाँ पे सिर्फ 0.25% रेट हाइक किया है। यानी जो 0.75% का जो रेट हाइक चल रहा था वो उन्होंने स्पीड कम कर दी है और कमेंट्री भी पॉजिटिव दी है। तो ये भी मार्केट के लिए पॉजिटिव था। फिर भी मार्केट क्यों गिर रहा था, राइट? तो उसका रीज़न है अदानी, राइट? तो अदानी एंटरप्राइजेस देखिए यहाँ पे अगर देखने की कोशिश करें तो 28.2%, अदानी पोर्ट्स यहाँ पे 19% से ज़्यादा, 20% लगभग, अंबुजा सीमेंट 17%, और ये सी भी यहाँ पे गिरा था ये। और बाकी तो कैश के स्टॉक को तो कंट्रोल ही नहीं है, कितना भी गिर रहे हैं अदानी के स्टॉक। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ये इसकी वजह से मार्केट में पैनिक आया था। अदानी के स्टॉक में क्यों पैनिक आया, ये सब मैं डिटेल में बता रहा हूँ। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया है और आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हो तो आपको सब पता है, राइट? इसलिए पहले सब्सक्राइब कर लो और वो बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलना, और ऑल सेलेक्ट करो इस पर, ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले और आप प्रॉफिटेबल बन सको। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट अब चीज़ ये हो गई कि बीच में ही जो क्रेडिट स्विस का जो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करेंगे और उनके बॉन्ड की वैल्यू जीरो है वगैरह वगैरह उन्होंने किया, तो उसके वजह से ये फॉल हुआ। अभी रीज़न कुछ भी हो लेकिन हुआ। तो अब यहाँ पे आज क्या कर सकते, तो अदानी का आज का सबसे मेन न्यूज़ है एफ पी ओ उन्होंने क्या किया है, कैंसिल कर दिया है। तो अब एफ कैंसिल किया है तो यहाँ पे पैसे अभी सबको रिटर्न मिलेंगे। लेकिन दिक्कत ये है कि जो यानी 2000 एक टाइम पे तो 1940 के पास गया था अदानी का शेयर, राइट? जो अभी 2000 के आसपास है, 2200 के आसपास शेयर है, अभी 2100-2200 चल रहा है। तो ये तो 3200 पे किसने लिया, ये भी एक सवाल है। लेकिन अभी उन्होंने वो नाम देने की जगह उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया कि हम कैंसिल कर रहे हैं और पैसे लौटा रहे हैं। तो किससे लिए और किसको लौटा रहे हैं ये तो पता ही नहीं है राइट? तो ये अंदर की बात अंदर ही रह गई। तो अभी कुछ जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल उन्होंने ये भी आरोप किया है कि एफ में भी फ्रॉड हुआ है। तो उस पर हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें मार्केट से लेना देना है। तो यहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे। तो ये एफ कैंसिल हुआ है, तो जो इन्वेस्टर है, आप में से किसी ने एफ में इन्वेस्ट किया था क्या, नीचे कमेंट में बताइए, क्योंकि वो इन्वेस्टर नहीं मिल रहा है, मुझे नाम नहीं मिल रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे फेड अगर हम देखेंगे इसने भी 0.25, ये भी पॉजिटिव है मार्केट के लिए। बाकी बजट भी नो बैड न्यूज़ इज़ आल्सो गुड न्यूज़। और यहाँ पे बाकी भी चीज़ें, बैंक्स जो है, अभी बैंक्स पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक्स का अभी एफ कैंसिल हुआ और ये अगर निवेशकों को पैसे लौटाएंगे तो यहाँ पे बैंक का पैसा कौन लौटाएगा फिर? तो यहाँ पे इसलिए बैंक निगेटिव हो सकते हैं, ये ध्यान रखिए। और अभी और डाउन साइड हमें देखने को मिल सकता है बैंकों में, राइट? तो इसी का परिणाम है कि यहाँ पे फेड की वजह से पूरा ग्लोबल मार्केट जो है, ग्लोबल मार्केट एकदम पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ पे SGX निफ्टी जो दिखा रहा है वो निगेटिव दिखा रहा है। तो ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि उस हिसाब से हमें हमारा प्लान सेटअप करना पड़ेगा, राइट? और FIDI का पोजीशन भी यहाँ पे देखेंगे, जो पुट कॉल रेशो है वो भी यहाँ पे 0.7 के आसपास आया है, और SGX 140 पॉइंट गप है, राइट? बाकी ग्लोबल मार्केट अप है लेकिन SGX 140 पॉइंट गप है। तो ये क्यों है, ये भी रीज़न हमें ढूंढना पड़ेगा। तो उसका रीज़न है बैंक्स, राइट? क्योंकि बैंक्स का एक्सपोजर कितना है वो जब तक पता नहीं चलेगा मार्केट ऐसा ही गिरता रहेगा, राइट? तो यहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे। बाद में क्रूड ऑयल अगर देखेंगे, क्रूड यहाँ पे पॉजिटिव से लेकर टेरी से लेकर अभी निगेटिव हो चुका है। क्रूड ऑयल गिर रहा है। अगर वो एक ट्रेंड लाइन मैंने जो कल रात 9 बजे का लाइव अटेंड करना आपके लिए कंपलसरी है, रोज़ रात में पूरा एनालिसिस देता हूँ।
तो वहाँ पे मैंने बताया था। और यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर ये पॉजिटिव हो रहे हैं, और गोल्ड और सिल्वर पॉजिटिव हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है? सिल्वर सिल्वर सिल्वर, इसका मतलब है कि ये अगर अप जाएगा तो मार्केट गप जाएगा, यानी नीचे जाएगा। तो ये यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, उस हिसाब से काम करना है। FIDI का भी डाटा मैं बताऊँगा आपको PCR लास्ट में। और रिज़ल्ट जो है कल जिन कंपनियों के रिजल्ट्स आए थे उसमें से ब्रिटानिया मुझे एक ठीक लगा, पॉजिटिव रिजल्ट्स है, लेकिन अब वो कैसे रिएक्ट करता है इस नेगेटिव मार्केट में वो तो वक्त ही बताएगा। अशोक भाई साहब यानी अशोक लीलैंड, इसका भी अगर हम देखेंगे तो ये भी थोड़ा पॉजिटिव ही लग रहा है, रिजल्ट अच्छे ही है। इवन ग्लोबल के रिजल्ट भी, ग्लोबली भी रिजल्ट, मेटा बेटा चेटा बेटा सबके रिजल्ट ठीक ठाक है, अच्छे रिजल्ट है, राइट। तो हम वो देखेंगे। आज भी बड़ी कंपनियों के रिजल्ट है, आज किस किस के कंपनियों के रिजल्ट है, तो सबसे हेवी वेट HDFC का आज रिजल्ट है, राइट। और टाटा कंज्यूमर, टाइटन, ऐसे बड़ी बड़ी कंपनियों के यहाँ पे रिजल्ट आज यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ वगैरह। तो उसको भी हमें रिएक्ट करना है। यहाँ पे निफ्टी अगर देखें, हाँ, तो सबसे मेन जो अदानी एंटरप्राइजेस है, निफ्टी 50 में सिर्फ दो ही शेयर है, अदानी एंटरप्राइजेस और पोर्ट। और अगर उनका इम्पैक्ट डायरेक्टली देखा जाए तो निफ्टी पे कुछ नहीं है, अरे यानी ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे अगर देखने की कोशिश करेंगे। और निफ्टी ने उसने रिएक्ट भी नहीं किया, इंडेक्स मैनेजमेंट बोलो, कुछ भी बोलो उसको अभी आप तो। लेकिन निफ्टी में जो बैंक्स है उस पे इसका एक्शन इफेक्ट पड़ेगा, और बैंक फिर निफ्टी को यहाँ पे ड्रैग करेंगे नीचे की तरफ। तो इसलिए हमें बैंकों पे फोकस करना है। तो यहाँ पे इतना ही एडवाइसेबल है कि यहाँ पे अगर शॉर्ट करना है तो बैंक इंडेक्स पे देखना पड़ेगा, और अगर लॉन्ग जाना है तो IT, क्योंकि नैस्डैक बहुत बड़ा है, आज 2% से ज़्यादा का नैस्डैक में इंक्रीज़ हुआ है। तो उस वजह से IT सेक्टर यहाँ पे बूम हो सकता है। IT के कौन से स्टॉक वो मैं पॉम पे भी अपडेट दे दूँगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन करना ना भूले अपडेट के लिए। और वहाँ पे ये ध्यान रखिए, कोई भी ये स्टॉप लॉसेस हिट होंगे। ये स्टॉप लॉस जो है ना, बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कुछ पता नहीं, स्टॉप लॉस हिट हो गया कि वो रोना धोना शुरू कर देते हैं, अंगूठा नीचे डालते हैं। क्या, अरे 2500 का बैंक निफ्टी का रेंज हो रहा है, ऊपर से नीचे इतने बड़ी रेंज में मार्केट वॉलेटाइल हो रहा है, स्टॉप लॉस कैसे बचेंगे, राइट। फिर भी हम यहाँ पे अच्छे प्रॉफिट में हैं, या कम से कम कैपिटल बचा रहे हैं आगे आगे आने वाले दिनों के लिए, राइट। और जिसको स्टॉप लॉस हिट का डर है ना, वो क्या करो आप, एक तो ट्रेडिंग छोड़ दो, और फिर भी आपको ट्रेडिंग आता है और आप सीख रहे हो और आपको इसी में करियर करना है, तो आप फिर एक हफ्ते के लिए, एक वीक के लिए चले जाओ किधर तो छुट्टी को। क्योंकि यहाँ पे बजट में टूरिज़्म को भी बढ़ावा देने के लिए प्रोमो, इतना ही टूरिज़्म का ही दिखा मुझे पॉजिटिव कुछ तो जाइए घूमने को, गवर्नमेंट भी बोल रहा है, बजट भी बोल रहा है। तो एक वीक के लिए थोड़ा ऐसा होगा ही वॉलेटाइल। आज भी देखिए ये प्योर रिटर्न हो रहा है, ये अदानी मैटर, ये फेड मैटर, ये जब तक क्लियर नहीं होते तब तक एक दिशा में, फेड भी क्लियर हो चुका है वैसे तो, अभी सिर्फ अदानी मैटर है। तो स्टॉप लॉस हिट होने को अगर डर नहीं लगता है तो पोजीशन साइजिंग छोटी रख के आप यहाँ पे बिल्कुल ट्रेड करिए, राइट। वहाँ पे जो एक्सपर्ट है, और जो बिगिनर से बिल्कुल अवॉइड करिए, जिनको डर लगता है, जिनको प्रॉब्लम होता है, राइट। अगर 10% कैपिटल से कर रहे हो आप ट्रेड, और उसमें से आधा 1% का स्टॉप लॉस है, तो कोई दिक्कत नहीं है। समझो 1 लाख में से 1000, 500, 1000 का आपका स्टॉप लॉस है, समझो कैपिटल 1 लाख है, तो आपको कोई बुरा नहीं लगेगा। लेकिन आप 100% कैपिटल यूज़ कर रहे हो, 1 लाख है तो 1 लाख का पूरा बाय कर लिया, राइट। अगर वो थोड़ा भी ऊपर नीचे हो जाएगा, 50% आपका कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा, तो उससे अच्छा है कि छुट्टी ले लो, EFT जोन में चले जाओ। EFT जोन क्या है कमेंट में नीचे बताना आप, EFT जोन क्या है। और यहाँ पे FI और ये DI का भी डाटा इम्पोर्टेंट है। वो FI ने यहाँ पे, ये दोनों भी अभी बुलिश है, अभी देखिए बुलिश है नहीं, कैश मार्केट में इन्होंने बाय किया है, इन्होंने 1785 और इन्होंने 529। तो फर्स्ट टाइम FI बाइंग के मोड पे आ चुके हैं। तो ये होता है स्मार्ट मनी का एक्शन, कि जब कुत्ते की तरह मार्केट गिर रहा होता है तब ये बाइंग में आता है, तब हम पैनिक में सेल करते हैं रिटेलर्स बिगिनर, और वो बाइंग मोड में आ जाते हैं, राइट। तो ये इम्पॉर्टेंट है।
यहाँ पे फ्यूचर इंडेक्स में देखा जाए तो उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर में 7,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग है, स्टॉक फ्यूचर में भी उन्होंने 5,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए हैं, राइट। बेरिश सिर्फ वो उन्होंने इसमें कॉल सेल किए हैं इंडेक्स में, लगभग 96,000 के कॉल सेल किए हैं कॉन्ट्रैक्ट, और पुट में उन्होंने पुट ज़्यादा ये कह रहे, तो पुट बुलिश है, वो सिर्फ कॉल में ही बेरिश दिख रहे, बाकी सब बुलिश है। तो ये देखना है, लेकिन फिर भी ये ऊपर दिखाना और अंदर आने वक्त पे वो हाई चलता नहीं, राइट। हायर विक्स इन्वायरमेंट में वो हाई चलता नहीं, मैंने बहुत बार बताया है। 16 के ऊपर है कि नहीं, अगर विक्स गया ऊपर 16 तो मार्केट के पेट में आएगा गोला और वो फॉलो नहीं करेगा, वो आए, राइट। ये नहीं जमाना लास्ट वाला, तो ठीक है, आप ज़रा स्लोगन बना के डालिए नीचे तो कमेंट में, और उस हिसाब से यहाँ पे काम करना है। तो आज के लिए तो इतना ही है, और मैं चार्ट पोस्ट करूँगा वहाँ पे कम्युनिटी पे, वो चार्ट ज़रूर जाके देखना है। और वहाँ पे मैं थोड़ा सा अभी मार्केट का मॉर्निंग का भी मुँह देख के मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, वो वहाँ पे जाके देखना है और कमेंट में बताना कि क्या आपका भी एनालिसिस मेरे एनालिसिस से मैच हो रहा है, राइट, या इससे भी अलग आपका व्यू है तो पॉजिटिव वे में वो भी आप कमेंट में रख सकते हो। बाय बाय फॉर नाउ।